वन विभाग की तानाशाही से परेशान किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। खेतों की जुताई और बुवाई करने में डाल रहे बाधा। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत सिरस्वाहा के सैकड़ों किसान वन विभाग की तानाशाही से परेशान हैं। किसानों ने आज परिवार सहित पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन सौंपकर तानाशाही की दास्तान सुनाते हुए बताया कि वह सन 1965 से जिस राजस्व भूमि में काबिज है उसे वनकर्मी किसानों से छीन रहे हैं। कई बार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित विधायक और संसद को भी आवेदन और ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन वन विभाग की तानाशाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बरसात का मौसम आते ही जब किसान खेतों की जुताई और बुवाई शुरू करते हैं, तभी वनकर्मी पहुंचकर तानाशाही पूर्वक किसानों के हल बैल छीन लेते हैं तो कभी ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं, जिससे किसान खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं और किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सुनवाई में आए थे कलेक्ट्रेट में, ग्राम पंचायत सिरस्वाहा से हैं और सिंधुपुर में वन विभाग वाले जबरदस्ती कब्जे राजस्व की भूमि पर काबिज हो रहे हैं। उसके प्रसंग में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे। कितने बार आ चुके हैं आप? इसके पूर्व में 4-5 बार और आ चुके हैं। डीएफओ साहब, रेंजर साहब से कई बार चर्चाएं हुई हैं। उस पर उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि आपका संयुक्त सीमांकन कराया जाएगा और जो दबंग हैं, बाहुबली हैं, उन्हें काबिज किए हैं वन विभाग वाले। वन विभाग वाले किस तरीके से आपके ट्रैक्टर और ये छुड़ाते हैं? क्यों नहीं? सर, जबरन कब्जा करते हैं। यदि हम अपनी ज़मीन को हल से भी जोतते हैं तो आके शिव बमूर वगैरह कांटे वाले पेड़ और जंगली पेड़ डालते हैं और कई प्रकार से मारने पीटने की धमकी, केस लगाने की धमकी और कई जानवर के केसों में फंसाने की धमकी वगैरह ऐसे देते हैं। ऐसे कितने किसान हैं? 200 किसान, 200 किसान लगभग समस्त ग्राम पंचायत सिरस्वाहा। कब से आप फसल बो रहे हैं? अभी क्या फसल सर, बो रही है? सन 65 से काबिज हैं हम लोग। अभी जो फसल बो रहे हैं उसमें परेशान किया है क्या? जी बिल्कुल। क्या किया उन्होंने? सर, अभी पूर्व में 2-4 दिन पूर्व खेत पर जुताई करी गई थी। जुताई करने के बाद बुवाई भी की गई है। उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर जबरन जब्त करने की धमकी दे रहे थे और मौके पर ट्रैक्टर नहीं मिला। ट्रैक्टर वाला निकल गया था, उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वापस लाया गया। उसका पंचनामा, हल्फनामा बनाया और खेत पे शिवबमूर के दाने डाल दिए। ये बताइए, आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं और आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब से? शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया गया है। समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? हमें कलेक्टर साहब से आशा है कि शीघ्र ही समाधान मिलेगा। नहीं होता तो क्या करेंगे गाँव के लोग? नहीं मिलेगा तो सर अनशन करेंगे। क्या अनशन रहेगा? चक्का जाम। क्या नाम? धरना प्रदर्शन। जी, समस्त रामेश पांडे। क्या समस्या लेकर आई हो? कब से परेशान कर रहे वन विभाग के कर्मचारी? कौन कर रहा? सर, हम जन सुनवाई में आए थे सुनाने के लिए, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम खेती करते हैं, हम खेती कर नहीं पाते हैं उनके मारे। कब से खेती कर रहे हैं? खेती हमको ये हो गए 70-75 साल हो गए करते हुए। कौन परेशान कर रहा है? फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं सर। अब क्या पता, वहाँ न ट्रैक्टर चलाने दे रहे हैं। हल चलाते हैं तो 1 साल से दोबारा हल नहीं चलता। बार बार बैल खरीदें कि बच्चे पालें? बताओ। किसका खेत है वो खेत सभी लोगों का है, वहाँ एक का तो है नहीं है। सभी कोई को परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले? अब उनकी मर्जी है, नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास पट्टे हैं? पट्टे नहीं सर। क्या नाम आपका? राम दुलारी सर। वो उनका कहना था कि बहुत दिनों से काबिज हैं और पहले राजस्व न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर जो है जुर्माने की कार्रवाई की गई थी और अभी जो है कोई वन विभाग के लोगों को हटा रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। तो आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी पन्ना का मामला है, उनकी ओर भेजा गया है और जो भी वन से संबंधित दस्तावेज होंगे और जो राजस्व का दस्तावेज होगा उनका मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद जो भी स्थिति सही बनेगी उसके हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। कुल समय से खेती कर रहे हैं ये लोग और अचानक इनको वन विभाग रोक रही है। पन्ना में कई जगह ऐसी समस्या है, वन राजस्व का सीमा का निर्धारण की समस्या है। तो वो हम लोग वन और राजस्व से समन्वय करके और दस्तावेजों की छानबीन करके उसका निर्धारण कर सकते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है।